के क्षेत्र में प्रोत्साहन होगा। और आज जिस तरह से हम लोग ग्रीष्म काल में भी देखते हैं कि लगातार धान का पैदावार बढ़ रहा है, तो पानी की भी समस्या हो रही है। आजकल पीने की भी पानी की समस्या हो रही है। लगातार वाटर लेवल डाउन हो रहा है कि हम लोग गर्मी में काफी पानी धान की खेती में उपयोग कर लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसके जगह पर कोई तिलहन की खेती को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और गर्मी के धान के कारण बिजली की भी भारी खपत हो जाती है, और गर्मी के दिनों में लोगों को बिजली चाहिए, एसी, पंखा, कूलर ये सब चलाने के लिए। तो दोनों दृष्टिकोण से हमारा जो धान का खेती है गर्मी का, इसके जगह पर कोई अल्टरनेट हम लोगों को कोई फसल, और हम समझते हैं कि इसका विकल्प तिलहन की खेती ही हो सकता है। तो हमारे अध्यक्ष जी स्वयं प्रगतिशील किसान है, युवा है, पूरा प्रदेश में दौड़ेंगे, तिलहन के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। और सरकार की तरफ से भी इसके लिए प्रोत्साहन के लिए योजना है, तो सब योजनाओं का भी लाभ किसानों को देंगे, ऐसा हमको उनसे पूरा भरोसा है। और आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी 15 महीने सरकार के हुए हैं, तो मोदी की गारंटी का काम को हम लोग लगातार पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इस महीना फिर हम लोगों को करीब 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला है। मैं थोड़ा सा समय ले रहा है कि काफी दूर दूर से लोग आए हैं। तो अभी आवास प्लस का सर्वे पिछले दिनों से चल रहा है, 30 तारीख तक उसका समय है। तो अभी इस बार थोड़ा और उसको फ्लेक्सिबल किए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास 2 व्हीलर है, वो भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले सकेगा। किसी के पास 2.5 एकड़ सिंची जमीन है, उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। किसी के पास 5 एकड़ सिंची जमीन है, उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। किसी मासिक का 15,000 है, उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। तो इनका सर्वे मैं समझता हूँ कि पिछले काफी दिनों से चल रहा है, और अभी अगर कोई बच भी गए होंगे तो 2-4 दिन समय है। आज 30 तारीख तक इसका सर्वे का है। आवास प्लस में माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका पक्का का घर हो, और इसलिए इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ फिर प्रधानमंत्री आवास बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो ऐसे लोग सर्वे कराएं। और अभी एक और वादा हम लोग मोदी की गारंटी का पूरा किए हैं। मैं सभी बातों को जो पूरा किए मैं दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, सब लोग जानते हैं। चाहे मातारी बंधन योजना की बात हो, चाहे किसानों का वादा हो, तेंदुपत्ता का बढ़ा हुआ कीमत हो, हम लोग का मोदी की गारंटी में एक और वादा था कि हम लोग लोगों को उनके पंचायत में ही पूरा भुगतान की व्यवस्था देंगे, पंचायत से बाहर उनको जाना नहीं पड़ेगा। वो भी हम लोग अभी पूरा किए हैं। अभी 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी। उस दिन कुल 146 विकासखंड हमारे प्रदेश में है। तो हर विकासखंड से 10-10 ग्राम पंचायत का चयन करके 1460 ग्राम पंचायत का CSC कॉमन सर्विस सेंटर इससे MOU किए हैं। और अभी जो 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था, उस दिन वहां पर वो CSC काम करना शुरू कर दिया। कुल 1460 पंचायत में पंचायत भवन के अंदर ही CSC का एक सुसज्जित कंप्यूटर युक्त वहां पर ऑफिस खुल गया है। और अब सारा पैसा वहीं से लोगों को मिलेगा, चाहे मातारी बंधन योजना का हो, चाहे किसानों का धान का कीमत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, सब वहीं से मिलेगा। लोगों को बैंक जाना नहीं पड़ेगा। CSC का लिंकिंग होगा बैंक से, और वो लोग CSC वाले वहीं पर किसानों को, चाहे जो भी पंचायत के रहने वाले हैं, उनको पैसा वहीं पर उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ वहाँ सारा कागजात, चाहे आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है,
जाति प्रमाण पत्र है, ये सब वहीं से उनको उपलब्ध होगा। तो अभी 1460 ग्राम पंचायत में 24 तारीख से ये प्रारंभ हो गया है। आने वाले 6 महीने में 8000 पंचायत में ये व्यवस्था हो जाएगा और अगले कुछ दिनों में कुल 11,693 जो ग्राम पंचायत हैं, सभी ग्राम पंचायतों में ये व्यवस्था हो जाएगी। तो एक मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ की जनता से सरकार का, हमारी पार्टी का वादा था, उसको हम लोग पूरा किए हैं। मैं इसको बताना आवश्यक समझा, कहेंगे 2-3 दिन पहले ही ये लागू हुआ है और इसकी जानकारी होगी तो इसका लाभ आप सभी लोगों को मिलेगा। मैं अंत में फिर से एक बार जितेंद्र कुमार साहू जी को उनके नए दायित्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और अपने दायित्व। तो दोस्तों, आपने अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सुने हैं, यहाँ पर बताया है कि कैसे बीजेपी की सरकार जो है काम जो कर रहा है। अभी बीजेपी की सरकार ने सुशासन तिहार यहाँ पर जो है रखा गया था, ताकि जो भी योजनाएं आपके सब पास पहुंच रहा है या फिर नहीं, जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो रहा है या फिर नहीं, राशन मिल रहा है या फिर नहीं, इसकी जानकारी के लिए सुशासन तिहार भी रखा गया, जिसमें आपको आवेदन करने का भी मौका दिया गया था। चाहे आप महतारी वंदन, आवास के लिए, कोई भी के लिए आवेदन करने का आप लोगों को मौका भी दिया गया था। आप साथ ही शिकायत भी मांग भी कर सकते थे। तो इसको लेकर तीसरा चरण 31 मई तक रखा गया है, जो कि आज अंतिम तिथि है। तो ऐसे में किसानों के वर्गों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबसे पहले बात करें हमारे माताएं बहनों के लिए, अब जो है 16वें किस्त को लेकर बड़ी खुशखबरी। आप लोगों के 1,000 रुपये की राशि आपके खाते में जो है 1 या 2 जिनको महतारी वंदन योजना का पैसा 16वां किस्त ट्रांसफ़र सरकार यहाँ पर करेगा। जो भी 70 लाख महिलाएं जिनमें पात्र हैं, जो विवाहित महिलाएं, उनको मिलने वाला। साथ ही नवविवाहित महिलाएं ध्यान दें, आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पोर्टल खुलेगा, बाकी कब खुलेगा ये भी जानकारी साझा नहीं किया है। बाकी अधिकारियों से जब भी जानकारी मिलता है तो आपको जल्द ही चैनल पर अपडेट हम देंगे, जब भी कोई जानकारी मिलेगा। तो साथ ही आवास प्लस यहाँ पर जो सर्वे किए उनका कमेंट आ रहा है कि आखिर हमारा सत्यापन कब होगा, पेंडिंग दिखा रहा है, क्या होगा। तो दोस्तों, आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। आपके ग्राम पंचायत ग्राम सेवक ही खुद इसको यहाँ पर करने वाला। ये बात खुद यहाँ पर सीएम साय की तरफ से जानकारी दिया है कि आपको आवश्यकता है या फिर नहीं आवास का, स्वयं जो है उसको यहाँ पर सत्यापन करने के पश्चात जो है आपका जो है आगे अप्रूवल दिया जाएगा, फिर आपको सूची में पात्रता आएगा, फिर आपका किस्त मिलना शुरू होगा। बाकी अभी तक आवास प्लस का किसी का भी किस्त जो है नहीं मिला, आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। साथ ही अब यहाँ पर जो आवास योजना, धान, किसानों को धान का बोनस, अब जो धान का रेट, जो भी जानकारी, जो भी पैसा आपको यहाँ पर सरकार का पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा, महतारी वंदन का पैसा, भूमिहीन किसान भाइयों को का पैसा, अब सारे के इस योजना का पैसा आप पंचायत में ही निकाल सकते हो। तो ये बड़ी सौगात है आपके लिए। बोनस का पैसा सबका पंचायत में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अगले आने वाले समय में यहाँ पर जो है पंचायत दिवस के दिन तक पूरी सभी पंचायत में इसको पूरा कर देने वाला है। बाकी भूमिहीन किसान भाइयों घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपके लिए 600 करोड़ रुपये बजट रखा गया है ताकि आपको दूसरा किस्त दे सके सरकार। बाकी आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करके बताइए। युवाओं के लिए कई सारे कंपनी में MOU करें ताकि युवाओं, जो बेरोजगार युवा हैं जो यहाँ पर है, उनको यहाँ पर दे सके, जो है रोजगार सिखा सके। साथ ही युवाओं के लिए एक और योजना चालू करना चाहिए बिल्कुल सरकार को, जो कि मोदी की गारंटी में है, उद्यम क्रांति योजना, जिसके युवाओं को लोन देने का वादा किया 5 लाख तक, वो भी 50% सब्सिडी में। तो इसको जल्द ही लागू करना चाहिए ताकि हमारे जो युवाएं भाई बेरोजगार हैं वो कम से कम सब्सिडी के माध्यम से लोन उठाकर अपना जो है स्वरोजगार, कुछ बिजनेस करके अपना जीवन यापन कर सके। तो अपना राय कमेंट करके बताइए। बाकी जो भी जानकारी चाहिए हम लगातार आपको अपडेट जो है देते रहेंगे साथियों।